हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग करने वाले हैं और वो रीडिंग है सावन के टाइम पे, सावन के महीने में महादेव आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं। आपकी लाइफ के कौन से एरिया में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। महादेव क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को दे करके जाएंगे इस सावन में, वो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पे पाइल सिलेक्शन की बात कर लूँ मैं, तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 है इनर पावर, द डिवाइन फादर का यहाँ पे कार्ड है। ओके, एंड कार्ड नंबर 2 है ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों को अपने इंट्यूशन पावर का यूज करते हुए कोई भी एक कार्ड को पिक करना है, और अगर आपके इंट्यूशंस नहीं वर्क कर पा रहे प्रॉपरली तो जस्ट डोंट वरी। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के टाइम स्टैम्प्स के साथ आप लोगों के बर्थ मंथ भी ऐड कर दूंगी। यस, तो डेफिनेटली आप लोग अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, तो डजेंट मैटर आप इसको सावन में देख रहे हो, सावन के बाद देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। महादेव की तरफ से ब्लेसिंग्स है। जब वो ब्लेसिंग्स आप लोगों तक पहुंचने वाली होगी डेफिनेटली आप इस वीडियो को अट्रैक्ट कर ही लोगे। ओके, तो दोनों पाइल्स का डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के आप लोग रीडिंग अपनी देख सकते हो। ओके, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। ओम नमः शिवाय। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने यहाँ पे इनर पावर, द डिवाइन फादर के कार्ड को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी इस सावन आप लोगों की लाइफ में महादेव क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ इस कार्ड को। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले मैं आज यहाँ से देखूंगी। ओम नमः शिवाय। पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने इनर पावर के कार्ड को पिक किया है या फिर अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है, महादेव आप उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हो इस सावन में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जीत, कार्ड नंबर 7। सबसे पहले मैं इसी कार्ड को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बहुत पॉजिटिव वाइब है और बहुत स्ट्रांग है। देखो ये कार्ड है ना, केतु का कार्ड है, कार्ड नंबर 7। केतु फ्लैग है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे तो एक पर्सन जो है वो घोड़े पे बैठ के आ रहा है और इसके हाथ में झंडा है, इसके हाथ में फ्लैग है, मतलब कि विक्ट्री शो कर रहा है। तो इस सावन आपको विक्ट्री तो जरूर मिलने वाली है। आप लोग जिस भी फील्ड में हो आपको महादेव की तरफ से ब्लेसिंग, सबसे पहली ब्लेसिंग यही है कि आप लोगों की जिंदगी में विक्ट्री आ रही है। ओके, और हम देखते हैं वाले कार्ड्स क्या है। कार्ड नंबर 1 शेडो, सॉरी कार्ड नंबर 18 शेडो, कार्ड नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन, एंड कार्ड नंबर 2 मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ओके, सबसे पहले मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। देखो पहला कार्ड यहाँ पे शेडो का आया है, कार्ड नंबर 18। अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो 9 नंबर बनता है, जो कि मार्स का है, एंड ऑलरेडी 2025 मार्स का ही है। ठीक है, क्योंकि जब आप 2025 को ऐड करोगे तो भी 9 नंबर आएगा। शेडो का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे महादेव आप लोगों की लाइफ में ना शेडो वर्क लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आप कैसे इंसान हो, आपकी कैसी सोच है, आप क्या थॉट्स रखते हो, ठीक है, वो इस सावन के टाइम में आपको क्लियरली शो हो जाएगा। आप शैडो वर्क करोगे अपने ऊपर। आपका सिर्फ एक मोटिव रहेगा कि मुझे, देखो मटेरियलिस्टिक गेन्स चाहिए, पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, करियर वेल सेटल चाहिए, ये सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन इस सावन के महीने से आप लोगों का फोकस रहने वाला है, सबसे पहले मुझे एक अच्छा इंसान बनना है,
एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। कैसा इंसान? जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कभी किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोचता, ना ही कभी किसी को हर्ट करता है, ना ही किसी को कभी नेगेटिव बातें बोलता है। तो सबसे पहला आपका ध्यान रहने वाला है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। और कार्ड नंबर 13, 4 नंबर, राहु का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, महादेव आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं। इस सावन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। अब अगर आपको ऐसा फील हो रहा था, आपको ऐसा दिख रहा था कि यार मेरी ग्रोथ है ना बहुत स्लो स्लो हो रही है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं मिल रही है, ग्रोथ मिल तो रही है लेकिन स्लो ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो अब आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? महादेव क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं? महादेव ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं मूवमेंट की, चॉइसेस की, डिसीजंस की। तो अब आप लोगों की ग्रोथ ना मूव होने वाली है बहुत स्पीड वे में, फ्लो में। क्यों? क्योंकि कार्ड नंबर 2 चंद्रमा की यहाँ पे एनर्जी है। चंद्रमा फ्लो है, बहता पानी है ना। तो यहाँ पे आपको यही ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आपकी बहुत स्पीड में ग्रोथ होगी और आपके सामने ऑप्शंस भी बहुत आएंगे करियर में कि आप ये काम कर सकते हो, आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। एंड यू विल बी एबल टू टेक डिसीजन। आप लोगों की डिसीजन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप लोग डेफिनेटली डिसीजन ले पाओगे, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में। आप लोगों की लाइफ में महादेव बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस लेकर के आ रहे हैं जो कि आपको बहुत पॉजिटिविटी देंगे, बहुत पॉजिटिविटी देंगे। ओके, और हम यहाँ से देख लेते हैं पाइल नंबर 1। और क्या आ रहा है? ओके, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर। देखो, सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। महादेव आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं, आपकी इमोशंस की स्टेबिलिटी। अगर इस टाइम पे आप अपने आप को इमोशनली हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी आपकी लाइफ में, कभी तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते थे, कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बन जाते थे, ठीक है। तो अब वो चीज़ें बैलेंस में हो रही हैं और इस टाइम पे जिस भी सिचुएशन में आप हो ना, जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो ना, वो एक सेफ सिचुएशन है, ठीक है। वो एक सेफ सिचुएशन है, तो आपको उसको लेकर के कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। महादेव की ब्लेसिंग्स, महादेव का प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ ही है। लेकिन महादेव आपको यहाँ पे एक और गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आप लोग जब भी किसी से बात करो, चाहे आपके फ्रेंड्स से, आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, ठीक है, कभी भी उनके ऊपर आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में उन लोगों के साथ ओपन अप हो, उन लोगों से अपनी बातें, अपने गोल्स शेयर करो जो कि आप लोगों के लिए ट्रस्टवर्दी है। और ये कैसे फील होगा? ये आपको अंदर से खुद ही फील हो जाएगा। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी साइकिक एबिलिटी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बार बार बता रहा होता है
ठीक है, कि नहीं बस अब मुझे और नहीं बोलना है, लेकिन हम नहीं रुकते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको महादेव यही बोलना चाह रहे हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुननी है, अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपके मन में कोई बात आ रही है तो उसको सुनो, उसको इग्नोर मत करो। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इस टाइम पे आप कुछ ऐसे सिचुएशंस में हो जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपके डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन है ना आपको एक रास्ता नजर नहीं आ रहा है, एक क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, थोड़ा सा आपको कंट्रोल बना के रखना है। डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आएगी ही आएगी। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एक ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, रोमांटिक रिलेशनशिप और डीप फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे आपको महादेव ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं और आप ऑलरेडी सीख रहे हो। तो उससे, उस एक्सपीरियंस से आपको सीखना है, आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से आपको सीखना है। गलत है, अच्छा है, सही है, बुरा है, जो भी है सीखो और उस गलतियों को मत दोहराओ। महादेव आपको ये कहना चाह रहे हैं। और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है और न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप की और डीप फ्रेंडशिप। आप या तो आप किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आ सकते हो या फिर आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, अ न्यू होम, अ लव लेटर। डेफिनेटली अगर आप घर लेना चाहते हो तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि आपको घर पसंद आने लगे, आपका लोन पास हो जाए, आप अगर प्लॉट लेना चाहते हो तो वो आपके काम बनने लगे। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी महादेव आपकी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं रिगार्डिंग योर होम, अगर आप एक न्यू घर खरीदना चाहते हो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप मेहनत तो कर रहे हो। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते रहो। एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट डेट विल बी रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर। इस टाइम पे जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो, जो भी मेहनत आप कर रहे हो ना, फ्यूचर में उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बस क्या करना है, द नीड फॉर पेशेंस, पेशेंस बनाए रखना है, और टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पे कार्ड आपको ये भी बता रहा है, महादेव आपको ये भी यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो मैं तुमको सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। और जो मेहनत तुम कर रहे हो ना, जो एफर्ट्स तुम डाल रहे हो ना, वो डालते रहो, वो मेहनत तुम करते रहो, क्योंकि आज जो तुम मेहनत करोगे ना उसका फ्यूचर में रिवॉर्ड मैं तुमको जरूर दूंगा। बस क्या करना है, पेशेंस रखना है और अपने गोल्स पे ध्यान देना। अननेसेसरी की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है। द एम्परर का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एक्सेप्ट द लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, महादेव आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि लॉजिक से आगे चलो, हमेशा इमोशनल फूल बनने की जरूरत नहीं है, लॉजिक यूज करो और ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आओ अपनी लाइफ में। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी सामान कहीं भी पड़ा है, किसी का बेड पे टॉवल पड़ा है तो वहीं पड़ा है, कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं, ठीक है, कोई भी चीज जगह पे नहीं है, कोई चीज जगह से उठाए तो उसको जगह पे नहीं रखा। तो यहाँ पे आपको महादेव कहना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आओ, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखो। उससे क्या होगा, उससे आपका राहु इंप्रूव होगा, उससे आपका राहु स्ट्रांग होगा, और राहु जब स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली नेम एंड फेम तो मिलकर ही रहता है। सोशल मीडिया पर बहुत नाम कमाता है वो इंसान। ठीक है, तो जो भी इस टाइम पे आप फेस कर रहे हो ना, उसको ऑर्गेनाइज वे में लेकर के आओ। ठीक है, एंड एक्सेप्ट लीडरशिप रोल।
अगर आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपको अपनी टीम लीड करनी है, अगर आप वर्किंग हो और प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आपको आपकी टीम लीड करनी है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, आई हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी, आई कैन लीड एवरीवन एंड आई विल। तो ये एनर्जी लेकर के आओ, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना बोझ मत समझो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग करेगी, आप लोगों को और स्ट्रक्चर बनाएगी, आप लोगों की लाइफ में और ज़्यादा डिसिप्लिन लेकर के आएगी। ओके, और हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है महादेव की तरफ से। और ओके, टाइम आउट का यहाँ पे कार्ड है। इट शोज कि भाई देखो, जो भी नेगेटिव चीज़ें आप फेस कर रहे हो ना, अब उसका टाइम आउट होने वाला है। ठीक है, कम्युनिकेशन आप लोगों की बहुत स्ट्रांग हो रही है, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत पावर आ रहा है आपकी कम्युनिकेशन में। अब अपनी बात आप रख पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में, 9 नंबर की एनर्जी है, एंडिंग की एनर्जी है। जो भी नेगेटिव फेज आपकी लाइफ में चल रहा है ना, वो कंप्लीट हो रहा है। फॉलो योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसको फॉलो करो। ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग से महादेव आप लोगों के साथ है, महादेव का प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ है। तो कोई भी नेगेटिविटी से डरना नहीं है, अपने सपनों को पूरा करना है। एंड यस, न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, न्यू स्टार्ट आ रहा है डेफिनेटली। बॉटम ऑफ द डेक टीचिंग एंड लर्निंग, ये टाइम लर्निंग का है, सीखने का है। ठीक है, तो सीखो। महादेव आपको क्या सिखाना चाहते हैं, आप लोगों को सीखने की जरूरत है। और हम यहाँ से देख लेते हैं महादेव की क्या ब्लेसिंग्स है। और ओके, महादेव की और क्या ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। ओके, अर्थ एंजल का कार्ड है यहाँ पे। अर्थ के साथ कनेक्टेड हो, अपने आप को ग्राउंडेड करो। ठीक है, गार्डन हो कहीं आसपास तो वहाँ पे बेयरफुट चलो, स्लीपर या कुछ मत पहनो, नंगे पैर चलो। आप अपने आप को ग्राउंडेड करो, अपने घर में जमीन पे बैठ के कुछ बिना कुछ बिछाए मेडिटेशन करो, ग्राउंडेड करो अपने आप को। स्टडी एंड लर्निंग, जो कुछ भी लाइफ में सीखना चाह रहे हो ना, अपना 100% देकर सीखो। अगर स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करो, अपनी लर्निंग पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करो। एंड द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, लोगों को माफ कर दो। जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया है, महादेव कह रहे हैं कि उन्हें माफ कर दो। ठीक है, आपको परेशान किया है, उनको माफ कर दो। एंड कनेक्ट विथ म्यूजिक, जब भी आपको नेगेटिव फील हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को मेडिटेशन का सहारा जरूर लेना चाहिए। ओके, लास्ट हम यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल के आती है। तो पाइल नंबर 1, ओके, कम होम टू योर सेल्फ। अपने आप को एक इतना पॉजिटिव इंसान बना लो, इतना पॉजिटिव इंसान बना लो कि दुनिया का तो पता नहीं, जब भी आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो ना, आपको बहुत अच्छा लगे। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। जो भी सिचुएशन आप इस टाइम पे फेस कर रहे हो, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, इसको करो फेस, इसको फेस करो। जितने चैलेंजेस आप फेस करोगे ना, उतना ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, कार्ड बता रहा है कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में जो ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, आप करो, उस चैलेंजेस पर विजय पा करके ही आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखोगे। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो किसी के अप्रूवल का वेट मत करो, वो काम आप शुरू कर दो। महादेव आपको ये कहना चाह रहे हैं। और क्या कह रहा है, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। तो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छी एक्सरसाइजेस करो, अच्छी डाइट लो। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस सावन आप लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स महादेव लेकर के आ रहे हैं। उनका आशीर्वाद डेफिनेटली आप लोगों के साथ ही है।
ओके, वीडियो को सेव ज़रूर कीजिएगा सो दैट आप लोग इस एनर्जी को क्लेम कर पाओ। शेयर कीजिएगा अपनों के साथ, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, ओम नमः शिवाय। ठीक है, सो दैट आप अपनी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाओ, आप अपनी लाइफ में महादेव की प्रेजेंस फील कर पाओ। ओके, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके के स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड अगर ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। जय माँ काली। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के इस कार्ड को पिक किया है या फिर आप लोगों ने अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी महादेव आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं इस सावन में। ओके, अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो, क्योंकि जब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली होगी ना तभी आप लोग इस वीडियो को अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को पिक किया है या फिर अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग पिक किया है, महादेव आप उनकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हो इस सावन में। ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 10 डेस्टिनी। ओके, वाओ दैट्स ग्रेट। फाइल नंबर 2 इंट्यूशन, कार्ड नंबर 2 इंट्यूशन एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। It's showing, I hope it's showing, it's clear. Yes, very nice. Card number 6, bottom of the deck पेशेंस का यहाँ पे कार्ड है। वाओ। सो पाइल नंबर 2, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे कार्ड नंबर 1 आया है जो कि है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। महादेव आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला रहे हैं, अबंडेंस ला रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं। इस सावन में आप लोगों की लाइफ में महादेव मटेरियलिस्टिक गेन्स लेकर के आ रहे हैं, आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना रहे हैं। एक ऐसी स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है फाइनेंसेस को लेके, जहां पे आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस वुमेन हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जो कुछ भी कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। क्यों? क्योंकि महादेव ने आपकी किस्मत में ऑलरेडी ये सब लिख रखा था। ऑलरेडी अगर इस टाइम पे आप फेस कर भी रहे थे कोई प्रॉब्लम फाइनेंसेस को लेकर के, तो वो प्रॉब्लम जो है ना वो टेम्पररी थी, अब वो खत्म हो रही है। इस सावन से वो नेगेटिविटी, वो वो फाइनेंशियली अबंडेंस नहीं मिलना, स्टेबिलिटी नहीं आना, वो सब एंड हो रहा है। क्योंकि आपके डेस्टिनी में ही है ग्रोथ, आपके डेस्टिनी में ही है पैसा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया था, तो भाई आप लोगों ने पेशेंस भी बहुत रखा है, बहुत पेशेंस रखा है। अब वो आपका पेशेंस है ना वर्थ इट होने वाला है। महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इंट्यूशंस पावर बढ़ने की, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हो जाएंगे। महादेव आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हैं कि आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। कोई भी काम होने से पहले आपको पहले ही समझ में आ जाएगा, पहले ही फील हो जाएगा कि नहीं ये काम होने वाला है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, कार्ड नंबर 6, वीनस की यहाँ पे एनर्जी, मर्क्यूरी की यहाँ पे एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है यहाँ पे। मटेरियलिस्टिक गेन्स हो रहे हैं, आपको पैसा बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी में भी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एक नर्चर की एनर्जी आ रही है आप लोगों की तरफ।
महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वीनस की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अच्छी लाइफ, अच्छी लव लाइफ, अच्छा करियर, वेल सेटल्ड, अच्छा पैसा, अच्छा घर। महादेव आपको ये सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। स्पिरिचुअली भी बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मतलब कि आपका एक ऐसा स्पिरिचुअल पैथ, एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है जो आपको बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कराएगी, कि आपको ऐसा फील होगा कि वो ऐसा भी होता है, ये भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो वो एक प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग एक प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ओके, और देखते हैं यहाँ से तो पाइल नंबर 2 और क्या आ रहा है। एक कार्ड नीचे गिर गया है, उसको मैं जरूर लूंगी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जो कार्ड नीचे गिरा था वो गिरा था दी एम्परर का। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यानी सिक्स ऑफ कॉइन्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इन दोनों कार्ड्स को मैं ज़रूर लूँगी, अपने मन से गिरे हैं ये। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड, दी लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एक बार मैं देख लेती हूँ यहाँ से। ओहो बच गई कैंडल से। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पहला कार्ड दी एम्परर का। महादेव आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं लॉजिक की। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा लॉजिक आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब आप लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करोगे, क्या चीज़ें सही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो बेसिकली आप लॉजिकल बन रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आ रहे हो अपनी लाइफ में, ऑर्गेनाइज कर रहे हो खुद को, जो कि क्या होगा, जिससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आप लोगों की सक्सेस बढ़ेगी। इट विल इंक्रीज योर सक्सेस। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एक्सेप्ट अ लीडरशिप रोल। इस टाइम पे जो भी सिचुएशन है उसका चार्ज लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा करो, उसको बोझ मत समझो, क्योंकि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। आप ऐसे लीड कर सकते हो अपने टीम को, अपने लोगों को, जो कोई नहीं कर सकता। तो एक्सेप्ट द सिचुएशन, सक्सेस एंड डिसिप्लिन, लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। आपको महादेव ये भी कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर वे में अपनी थिंग्स शुरू करो, डिसिप्लिन रहो। देखो, टाइम डिसिप्लिन हम मैनेज कई बार नहीं कर पाते हैं कि 8 बजे मुझे पढ़ने बैठना है, 9 बजे मुझे काम करने बैठना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, 9 के 10 बज जाते हैं, 8 के 9 बज जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप वो काम ही ना करो। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर वे लेकर के आओ, एक डिसिप्लिन लेकर के आओ अपनी लाइफ में। टाइम डिसिप्लिन नहीं, वर्क डिसिप्लिन। ठीक है, कि मुझे ये काम करना ही करना है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि इस टाइम पे आप लोगों की लाइफ में जो भी सैडनेस चल रही है,
जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, वो हील होगी। महादेव उसको हील करने वाले हैं। तो महादेव आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी पास्ट में चीजें हुई उसको पास्ट में रहने दो, उसको लेट गो कर दो, ठीक है। अपनी पास्ट की चीजों को आप लोग लेट गो कर दो, जो भी प्रॉब्लम हुई उसको लेट गो करो और पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो, क्योंकि महादेव आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। महादेव आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं एक पर्सनल ग्रोथ की, जो किससे आएंगे, दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस। आप लोगों की पर्सनल ग्रोथ तभी होगी जब आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे, उस चैलेंजेस को आप लोग फेस करोगे, ना कि सिचुएशन से भाग जाओगे, ना कि चैलेंजेस को छोड़ दोगे, ठीक है। उस चैलेंजेस को आप लोग एक्सेप्ट करोगे और डेफिनेटली आप लोग अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ जरूर देखोगे। हीलिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड। यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है कि आप जरूरतमंद की सहायता कर सको। आपको उस लेवल की प्रॉस्पेरिटी, उस लेवल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दे रहे महादेव, जहां पर आप नीडी की हेल्प कर सको। उस लेवल का आपको परिपूर्ण कर रहा है वो। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड था, जहां पे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। लुक एट दिस कार्ड, दैट पर्सन इज रियली वेरी हैप्पी। उसके हाथ में एक बुक है जिसपे पेंटिकल्स बना हुआ है। ओके, शी इज जस्ट वॉकिंग। वो देखो वो कहाँ जा रही है, उसका जो रास्ता है वो कितना खूबसूरत है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, तो वो कितने ब्यूटीफुल रास्ते पे चल रही है, ठीक है। और उसको पहुंचना कहाँ है, यहाँ पे, ये उसकी मंजिल है, ये उसकी मंजिल है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो भी फेस कर रहे हो ना, जो जिस भी रास्ते पे चल रहे हो ना, जो भी नेगेटिविटी है ना, वो सब महादेव एंड कर रहे हैं और आपका रास्ता बहुत खूबसूरत बना रहे हैं ताकि आप अपनी मंजिल तक इजीली पहुंच पाओ। ओके, ताकि आप अपनी मंजिल तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाओ। तो महादेव आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स दूर कर रहे हैं, ठीक है, आपका रास्ता इजी कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सको। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे यही शो करता है कि द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आप जो चीज आप दोगे वो चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप अपने आप को मेहनत दोगे, अपने पे काम करोगे, एफर्ट्स डालोगे, तो उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, तो उसका आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस टाइम पे आपको मेहनत करनी थी, एफर्ट्स डालने थे, वो टाइम तो आप लोगों ने वेस्ट कर दिया, ठीक है। एन अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस, बोरोइंग वाइजली और पेइंग ऑफ ऑल डेट, शेयरिंग योर वेल्थ विथ अदर्स लेस फॉर्चुनेट। तो महादेव आपको लिटरली ये कार्ड वापस से यही बता रहा है कि महादेव आपको लाइफ में अबंडेंस देंगे, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग से ही आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस भी दी जा रही है। क्या गाइडेंस दी जा रही है कि जब भी महादेव की ब्लेसिंग्स आप पर आए ना, जब आपको फाइनेंशियली वो स्टेबल बनाए ना, तो अपने एक्सपेंसेस को देखे कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो अपना पैसा, कहीं आप अपना पैसा वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। इस चीज का आपको ध्यान देना है। एंड शेयरिंग योर वेल्थ, डेफिनेटली अपनी वेल्थ को शेयर करने हैं। किन लोगों के साथ, जो लेस फॉर्चुनेट है, जिनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, जो बहुत ज्यादा नीडी है। बेसिकली आप लोगों को चैरिटी करनी है। महादेव आपको इतना अबंडेंस दे देंगे, इतनी प्रॉस्पेरिटी दे देंगे कि आप लोग चैरिटी कर पाओगे, आप लोग जरूरतमंद लोगों की सहायता कर पाओगे। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, एक्चुअली मेरा पेट भाग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दी लवर्स का है। ओके, तो लवर्स का कार्ड यहाँ पे यही शो कर रहा है कि
आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है महादेव के आशीर्वाद से। अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, अगर आप मैरिड हो, आपकी लव लाइफ अच्छी हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है। यहाँ पे ये भी है कि वाइब्रेंट हेल्थ और रिकवरी फ्रॉम इलनेस। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हो, बहुत टाइम से आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है, मेडिसिन आपको खानी पड़ रही है डेली, कुछ ना कुछ चल ही रहा है लाइफ में, तो वो सारी हेल्थ आप लोगों की अच्छी हो रही है और आप लोगों की रिकवरी हो रही है। और साथ में आपकी लव लाइफ भी बहुत स्ट्रांग हो रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये शो करता है कि प्लानिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, अबंडेंस फ्रॉम पास्ट चॉइसेस, प्राइड इन द सक्सेस ऑफ योर लेबर्स, बी पेशेंट एज यू डिसाइड व्हाट नेक्स्ट। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे बता रहा है कि महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने जो प्लानिंग कर रखी है ना लंबे समय के लिए, कि मुझे 2026 में ये करना है, 2027 में ये काम करना है, वो सब होगा। महादेव वो सब करवा देंगे, उनकी ब्लेसिंग से आप लोगों के लिए, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग से आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप पर अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने कर्म रखते हो, आप कैसी मेहनत करते हो, ठीक है। तो महादेव आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जो भी डिसाइड करोगे वो आपका फ्यूचर रहेगा। तो बहुत सोच समझ के अपने प्रेजेंट को डिसाइड करना है फॉर द लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। आप जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो रियल हो जाएगा। तो कुछ नेगेटिविटी आपको मैनिफेस्ट नहीं करनी है, कुछ नेगेटिव चीजें आपको मैनिफेस्ट नहीं करनी है, ओके। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। और हम यहाँ से देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स है फॉर पाइल नंबर 2। अगेन कार्ड नंबर 7 केतु का कार्ड है। पर्सनल ग्रोथ आप लोगों की आ रही है लाइफ में, और ये कार्ड भी यही शो कर रहा था, 3 ऑफ सोर्ड्स का भी यही शो कर रहा था, ठीक है, कि जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। कार्ड नंबर 66 हीलिंग आ रही है आप लोगों की लाइफ में, हील हो रहे हो, पास्ट ट्रॉमा से हील हो रहे हो, कुछ बीमारी से परेशान थे वो हील हो रहे हो, रिकवरी हो रही है। पेशेंस बनाए रखो, ग्रेजुअली सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं होगा। डोमेस्टिक हार्मनी आ रही है, डेफिनेटली आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आप लोगों की लव लाइफ बहुत स्ट्रांग हो रही है। एंड कार्ड नंबर 5 चेंज तो आ ही रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, और आप लोगों ने कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन के ही को चूज किया है, तो चेंज तो आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड यस न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। वाह, टाइम आउट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आप नेगेटिविटी फील कर रहे हो ना इस टाइम पे, वो सब एंड हो रही है, ठीक है, वो सारी नेगेटिविटी एंड हो रही है। तो जस्ट डू नॉट वरी, ओके। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या है। पाइल नंबर 2 कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो नया, तो आपको आ जाएगा। पेशेंस बनाए रखो, कॉन्फिडेंस रखो, प्रैक्टिस और टाइम के साथ आ जाएगा, ओके, डेफिनेटली आएगा। वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व, जब भी आपको ऐसा फील हो कि हाँ अब लोग आपसे पूछ रहे हैं, जब भी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखोगे, महादेव आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, यहाँ पे ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जब भी आप उस लेवल के ग्रोथ पे पहुंचोगे जहाँ पे लोग आपसे पूछेंगे, तो आप लोगों को उनको जरूर गाइड करना है, ठीक है। गोल्ड का यहाँ पे कार्ड है, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आपको फिक्स करे, ठीक है, यू कैन फिक्स योरसेल्फ, जो भी चीजें हैं आप खुद को फिक्स कर सकते हो। मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू, भाई ये आपका ही टाइम है, ये आपका टाइम चल रहा है, मेहनत कर लो थोड़ी, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आप लोगों की लाइफ में, दुनिया देखती रह जाएगी भाई, देखती रह जाएगी। एंडिंग्स आर इनवाइटेबल, तो जो भी एंडिंग इस टाइम पे होनी ज़रूरी है वो हो जाएगी, ठीक है, जो आपके लिए ग्रोथ का ही काम करेगी। लास्ट
स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन जिस भी लूप में आप फंस गए हो उससे खुद को बाहर निकालो, ठीक है, बिकॉज जस्टिस इज कमिंग। यस, जस्टिस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को पिक किया था या फिर अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड को पिक किया था, तो ये थी महादेव की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स जो डेफिनेटली इस सावन आप लोगों को मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ओम नमः शिवाय। अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की स्पिरिचुअल अपडेट्स के लिए। एंड अगर ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन पे प्रेस किया है, तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय माँ काली।